नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद है। बिहार की बात के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार उपचुनाव के नतीजों को लेकर। कहने वाली कोई बात नहीं रह गई, दोनों ही सीटें फिर से जेडीयू के खेमे में चली गई। बिल्कुल जश्न का माहौल होगा जेडीयू के खेमे में और उदासी है राजद के खेमे में। क्या कहना है आप? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जश्न का माहौल होगा और जिस तरीके का चुनाव था, ये महाभारत था, ये दंगल था और ये बिहार की सत्ता को छीनने का भी एक बड़ा हथियार बनाया गया था इस उपचुनाव को। तो नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत बनाए रखी है। जदयू ने अपनी दोनों सीटें बचा ली है, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में। कुशेश्वर स्थान में आसान जीत मिली है और तारापुर में अंतिम तक लड़ाई लड़कर जीते हैं। तो देखिए, आपने कहा जश्न और मातम। तो देखिए, मैं पिछले कई दिनों से बिहार की बात में यह कह रहा था कि देखिए, अब ये जो लड़ाई है नीतीश कुमार बनाम लालू यादव की हो गई है। लालू यादव कहे थे कि हम विसर्जन करने आए हैं, लेकिन विसर्जन किसका हुआ, कौन जीता, आरजेडी। कौन हारा है, अब बताने की जरूरत है नहीं। नतीजे आ चुके हैं, किसी पूर्वानुमान की जरूरत नहीं है। तो विसर्जन किसका हुआ, किसकी टोपी उतरी तारापुर और कुशेश्वर स्थान में, किसका मुरेठा खुला तारापुर और कुशेश्वर स्थान में, यह बात समझने की है। तो आप यदि समझेंगे तो जाहिर तौर पर आपको राजद की हार चिंताजनक हार, क्योंकि जिस जोश के साथ और जिस दम के साथ कहा जा रहा था खेला होवे, और जब लालू यादव पटना आए और दिल्ली से पटना के लिए चले, तभी से तापमान गर्म कर दिया था भगचोनहर, और पटना आते आते विसर्जन। तो विसर्जन, तो देखिए तारापुर और कुशेश्वर स्थान ने आरजेडी को झटका दे दिया है। लालू यादव की लाज नहीं रखी है, नीतीश कुमार पर भरोसा रखा है। अब यह बड़ा सवाल पैदा होता है गरिमा जी कि नीतीश पर भरोसा और लालू को झटका आखिर क्यों। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि लोगों को शांति चाहिए। शांति की कीमत पर दूसरी चीजों से समझौता नहीं हो सकता है। और अब तक यह बात स्थापित नहीं हो पाई है कि इनके आने के बाद शांति की गारंटी है। लोग 1990 और 2005 तक का जब कार्यकाल देखते हैं तो सिहर उठते हैं। तो जाहिर तौर पर आरजेडी को, जिसके बारे में तेजस्वी यादव कहते हैं कि ए टू जेड की पार्टी है, अपने को बहुत बदलना होगा। अब भी आप देखिएगा कि जब इनके लोग निकलते हैं तो उच्छृंखलता, लहराना, फरियाना, देह दिखाना शुरू हो जाता है। और जेडीयू की पार्टी या जेडीयू के सम्मेलनों में आप इस तरीके का कल्चर नहीं देखेंगे। तो ये पॉलिटिकल कल्चर जो है, ये बड़ी बात हो जाती है और इसका जो खौफ दिखता है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, 1990 के पहले ठीक इसी प्रकार से सवर्ण जातियों के जो मुस्टन थे या पॉलिटिकल जमात थे, वे ऐसा ही काम करते थे और 1990 से 2005 तक दूसरी जमात ने किया। लेकिन इस बीच जो नई पौधाई, नए उम्र के लड़के आए, वे इस कल्चर से वाकिफ नहीं है। भले ही बिहार बुद्धों का प्रदेश होता जा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि आसपास उच्छृंखलता हो। इसलिए मुद्दे तमाम थे, बनाने की कोशिश भी की गई, बेरोजगारी का मुद्दा, इसके अलावा महंगाई का मुद्दा, लेकिन शांति की कीमत और विकास की जब बात आप करते हैं तो फिर वही बात आती है कि 1990 से 2005 के बीच क्या काम हुआ था। मैं पिछले दिनों लालू यादव को सुन रहा था, वे कह रहे थे कि मैंने मानसिक गुलामी से लोगों को मुक्ति दिलाई। और मानसिक गुलामी जो होती है वो आर्थिक गुलामी से ज्यादा गंभीर है। यह बात सही भी है, मानसिक गुलामी ज्यादा गंभीर है, लेकिन मानसिक गुलामी से मुक्ति दिलाने का फायदा कितने प्रतिशत लोगों को उनकी ही बिरादरी में मिला, यह भी सवाल पैदा होता है। आप देखेंगे, चाहे आप ट्विटर पर देखें, आप फेसबुक पर देखें, आप यूट्यूब पर देखें, जब इनके कमेंट बॉक्स देखेंगे तो इनके जो समर्थक हैं, जिस भाषा और शैली का इस्तेमाल करते हैं, वो भाषा और शैली, यदि संयम आप खोइएगा तो दूसरा आपको पढ़ रहा होता है। और देखिए, एक बात फिर से, जाति जाति आप बातें बहुत करते हैं, लेकिन कार्ड सिर्फ जाति का खेलते हैं। यह भी नहीं है
कि जाति का कार्ड नीतीश कुमार नहीं खेलते हैं, लेकिन जाति के कार्ड के साथ वे तड़का बाकी चीजों का भी लगा कर रखते हैं। यह भी नहीं है कि नीतीश कुमार ने बाहुबलियों को टिकट नहीं दिया, नीतीश कुमार ने बाहुबलियों को टिकट दिया, लेकिन नीतीश कुमार बाहुबलियों को नियंत्रित रखना भी जानते हैं, और आपके यहां नियंत्रण की कमी होती है। तो ये जो नुकसान आपको हुआ है तारापुर और कुशेश्वर स्थान में, जहां आपकी टोपी उतर गई, आपका मुरेठा खुल गया, यह आप कैसे, मैं अभी अभी सुन रहा था तेजस्वी यादव का बयान जब हार की बात पहली बार आया है कि ये बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहेगा। देखिए, आप उपचुनाव में वोटों की गिनती के पहले कह रहे थे खेला होबे, खेला तो हुआ नहीं, खेला तो हुआ नहीं। और मतों की गिनती जो हुई है, वहां इस दौरान आप भी कुशेश्वर स्थान में डटे रहे, वहां तारापुर में जगदानंद जी डटे रहे, तो और जो मतों का अंतर है वह आप नहीं कह सकते हैं। ट्वीट करके आगाह भी किया जा रहा था लोगों को कि जल्दी पहुंचिए, यहाँ पर कुछ खेला होने वाला है, फेरबदल की जा सकती है, इस तरह की भी बातें चल रही। वो बिल्कुल। और देखिए, कांग्रेस पार्टी भले ही चौथे स्थान पर चली गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिलता था वह वोट एनडीए के पक्ष में सीधा ट्रांसफर हो गया। चौथे स्थान पर जाने की वजह ही ये रही। आप कुशेश्वर स्थान में देखिए, ब्राह्मण जो अशोक राम को वोट दिया करते थे वो वोट दे दिए जेडीयू को। परिणाम क्या हुआ? हार जीत का फासला भी बढ़ गया। ठीक है, रामविलास लोजपा के चिराग पासवान तीसरे नंबर पर रहे दोनों स्थानों पर। तारापुर के बारे में तो मेरी उम्मीद ही नहीं थी कि वे तीसरे स्थान पर रह सकते हैं, क्योंकि उनके उम्मीदवार चुनाव में प्राय लुप्त दिखाई पड़ रहे थे, गायब दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर राजेश वहां कवर कर रहे थे, तो वे जब पासवान टोला गए थे तो उन्होंने यह बात सुनी थी पासवान लोगों से कि देखिए, उनके लिए चिराग पासवान महत्वपूर्ण है, न कि उम्मीदवार महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस और चिराग पासवान की लड़ाई होती रही। कांग्रेस को अपनी फजीहत को समझना होगा कि लालू यादव की जब बैसाखी हटी तो क्या से क्या हो गया, और लालू यादव को भी समझना होगा। देखिए, राजेश मिश्रा को तारापुर में 2020 के चुनाव में, आम चुनाव में, जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, वे निर्दलीय लड़ गए थे, तो 10,000 से अधिक मत आया था। और अब जबकि कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया तो वे 3,500 के इर्द गिर्द सिमट गए। तो कहां गया ब्राह्मणों का वोट, कहां गया भूमियारों का वोट, कहां गया और बाकी वोट जो नहीं मिले थे? तो वो वोट राजद को नहीं मिला। और देखिए, दूसरी बात यह है कि देखिए, आपने एक इंजीनियरिंग करने की कोशिश की नीतीश कुमार की तरह कि हम तड़का लगाते हैं। ठीक है, जैसे नीतीश कुमार तड़का लगाते हैं कि भाई ये वोट तो हमारे हैं ही, यहां हमने और कुछ तड़का लगा दिया। जहानाबाद में उन्होंने चंद्रवंशी को लड़ा दिया। देखिए, इसी तरीके से बीजेपी ने मुजफ्फरपुर में अजय निषाद को लड़ाया, जो भूमियारों की सीट मानी जाती थी, तो वो अति पिछड़ी जातियों के समीकरण को हिसाब करके। तो आपने भी वह कोशिश की, लेकिन वह कोशिश आपकी सफल नहीं हुई। देखिए, मैं बार बार कह रहा था तारापुर के बारे में कि तारापुर में जो इनके उम्मीदवार हैं, जो चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी के, वे मक्खी चूस थे। हाँ, अरुण साहब, वे बहुत ही मक्खी चूस थे, टिकट तो ले आए थे। और तारापुर में जितनी बड़ी लड़ाई चल रही थी, कितने करोड़ रुपए बहे हैं इस उपचुनाव में, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस उपचुनाव के दौरान आपने जितने हेलीकॉप्टरों को उड़ते देखा होगा, कभी किसी उपचुनाव में नहीं उड़ा था। और गांव गांव में मंत्री से लेके, विधायक से लेके, नेता से लेके और तमाम नाते रिश्तेदार, कद्दू की लत्तर वाले नाते रिश्तेदार भी मौजूद थे। तो मक्खी चूस निकले। इसलिए अंतिम समय का मैनेजमेंट गड़बड़ाया। मैं कह रहा था कि बार बार कह रहा था कि देखिए, वहां माइक्रो मैनेजमेंट, जो माइक्रो मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, वो माइक्रो मैनेजमेंट के मामले में जेडीयू जो है इन पर भारी पड़ जाता है। कैसे भारी पड़ जाता है? ये कागज पर जोड़ लेते हैं, यादव इतने, मुसलमान इतने, वैश्य इतने, तो हमारी जीत कौन रोक सकता है? जब कागज पर ही जुड़ गया था तो इन्होंने अपनी जीत इतने हजार मतों से तारापुर में मान ली थी। लेकिन असरगंज, यदि समीकरण सही बैठता तो असरगंज जो तारापुर का इलाका है, जो इलाका उनके उम्मीदवार का गृह क्षेत्र भी है, वहां उन्हें कम से कम 10 से 12,000 मतों से लीड करना चाहिए था। ठीक इसी प्रकार से यदि उन्हें वैश्य समुदाय का मत मिल रहा था तो उन्हें बाजार के इलाकों में, जहां वैश्य समुदाय के व्यापारी वर्ग के लोग रहते हैं, वहां लीड करना चाहिए था, लेकिन लीड नहीं किए। और बूथ मैनेजमेंट बिल्कुल ही चौपट था।
मैं चुनाव के दिन भी बोल रहा था, मैंने उस दिन भी बात कही थी कि पहले पहर में कई ऐसे बूथ थे, बड़ी संख्या में ऐसे बूथ थे जहां आरजेडी के पोलिंग एजेंट तक नहीं थे। तो आपको यह खामियाजा भुगतना ही भुगतना था। और दूसरी ओर आपको पता है कि जेडीयू माइक्रो मैनेजमेंट पर काम कर रहा था, एक एक गांव की मैपिंग की हुई थी, एक एक टोले की मैपिंग की हुई थी। आप तारापुर की बात कर लें, वहां ललन सिंह अपने मौजूद थे, नेशनल प्रेसिडेंट। अशोक चौधरी के जिम्मे चुनाव था, किसी चीज की कमी नहीं होने देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। वहां संजय सिंह एमएलसी थे, नीरज कुमार एमएलसी थे, ये लोग लगातार, और हर जाति के, मैंने देखा कि वहां शालिनी मिश्रा भी पहुंची, वहां मैंने देखा कि मीना सिंह भी पहुंची, पूर्व सांसद पहुंची। कौन नहीं पहुंच रहे थे इसकी आप बात कर लीजिए। ठीक इसी प्रकार से आपने कुशेश्वर स्थान में देखा, आरसीपी सिंह ने आगाज किया था नॉमिनेशन के दिन, और संजय झा ने तो शुरू से लेकर अंत तक, नतीजे तक मोर्चा थामे रखा। और इस बात हाँ, और इस बात को सुनिश्चित किया कि कहीं कोई गड़बड़ी, कहीं कोई कमी न रह जाए। ठीक उसी प्रकार से संगठन का जो मसला था, जेडीयू के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उमेश कुशवाहा, वे डेरा डंडा डाल के बैठ गए थे। और नीतीश कुमार की जो पहचान है कुंटलिया बाबा वाली, कि जब कोई आपदा आती है तो उस विभाग की मंत्री लेसी सिंह, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, चाहे विवाद जितना हुआ, लेकिन लेसी सिंह ने यह व्यवस्था सुनिश्चित कराई कि कुशेश्वर स्थान में जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके घर तक राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाए, और वह काम आ गया। जो पीडीएस डीलर गड़बड़ कर रहे थे उन्हें वार्निंग भी मिली, इस पर बबेला भी हुआ, आपने देखा कई ऑडियो वो हुए। तो देखिए, इस चुनाव में नीतीश कुमार का विसर्जन तो नहीं हुआ। और लेकिन एक बात, इस उपचुनाव या फिर इससे पहले भी लेसी सिंह जो है वो उभर कर आ रही है जेडीयू की तरफ से, जब मैनेजमेंट करने की बात आती है। इससे पहले भी हमें इसका एग्जांपल हाँ, आपने देखा था ना कि आप गोपालगंज में जब मसला फंसा था तो जाके सुबह चली गई थी, सुबह सुबह उनको लाई थी, नीतीश कुमार के यहाँ ले गई थी। तो लेसी सिंह, देखिए महिला शक्ति तो, और लेसी सिंह जिस परिवार से आती हैं, ठकुराइन तो हैं ही, और उनके पति भी असली वाले ठाकुर थे। ठीक है, उनकी हत्या हो गई थी, लेकिन लेसी सिंह किसी से डरती नहीं है, और इतना लंबा अनुभव हो गया है कि वह अपने विभाग को और अपने अधिकारियों को और अपने सिस्टम को चलाना जान गई हैं। और अशोक चौधरी माइक्रो मैनेजमेंट के माहिर हैं, संजय झा माइक्रो मैनेजमेंट के माहिर हैं, वो टेक्निक को जानते हैं। तो यहां आप देखिए ना कि जिस तरीके से यहां माइक्रो मैनेजमेंट था, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में आपको सारा माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो तेजस्वी यादव के कार्यक्रम तक सिमटता था, लालू यादव के कार्यक्रम तक सिमटता था। और दोनों आप देखिएगा, नीतीश कुमार के कार्यक्रम में यह सही है कि कुछ लोगों ने विरोध किया बेरोजगारी के मुद्दे पर, लेकिन नीतीश कुमार के कार्यक्रम में आप हंगामा नहीं देखते होंगे। लालू यादव और तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में हंगामा इस कदर होता है, लोगों की चाल ढाल ऐसी होती है कि दूसरे लोग डर जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा ना कि 1990 के पहले सवर्ण जातियों के लोग, आपने मानसिक गुलामी से आजादी तो दिला दी, लेकिन आपने उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाने को या शैक्षिक क्षमता को बढ़ाने को बहुत प्रयास नहीं किया। और कुछ ही लोग, मुट्ठी भर लोग, वो लाभान्वित हुए, और जो लाभान्वित हुए वे ठेकेदार बन गए या नेता विधायक बन गए। तो ये जो प्रवृत्ति है, आरजेडी को अपने को बहुत ही बदलना होगा। आरजेडी केवल यह सोचकर कि हम कागज पर जोड़ लिए यादव, मुसलमान, वैश्य, तो देखिए आपको, आप चाहे जितना सोचे थे, आपको तारापुर के कुशवाहों ने मात दे दी। तारा देखिए, लोग याद ही नहीं करते कि नीतीश कुमार के पास एक 55 वोट भी है, जिसको अति पिछड़ा वोट कहते हैं। और जब महिलाएं निकलना शुरू हुई थी, तभी लग गया था कि नीतीश कुमार का चुप्पा वोटर। और लोग परिभाषित कर रहे थे कि नहीं, काम करने जो मर्द हैं काम करने के लिए वो बाहर गए हुए हैं, इसलिए महिलाएं ही निकलेंगी। लेकिन सोचिए, जब महिलाएं निकली तो शराबबंदी की, चाहे लोग जो आलोचना करते हो, देखिए शराबबंदी अच्छी चीज है, लेकिन यह भी सच है कि शराबबंदी बिहार में कितना सफल है इस पर सवाल है। होम डिलीवरी है, लेकिन
महिलाओं को बस इस बात से खुशी है कि यदि कोई पी भी लेता है तो वह सड़क पर तांडव नहीं करता है। हाँ, वह खुलेआम गुंडागिर्दी नहीं होती। हाँ, वह आकर घर में सो जाता है। हम्म। कोई पी भी लेता है तो इतनी ताकत नहीं रह गई है कि वो घर में आकर अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को पीट दे। क्योंकि यदि वो पिटाई कर देगा नशे की हालत में तो जेल जाने से उसे कोई नहीं बचा सकता है। अंडा फूट जाएगा। हाँ तो, हाँ, भंडा फूट जाएगा। तो महिलाओं को ये लगता है कि चलो मेरा पति जहां है जैसे है, और दूसरी बात उसे लगता है कि यदि थोड़ी रात भी हो गई है तो मेरा पति जो है सही सलामत घर आएगा। तो देखिए ये जो गारंटी है, ये सुरक्षा की गारंटी, शांति की गारंटी। आप वहां वैश्य उम्मीदवार को भी टिकट देकर वैश्य समुदाय का मत क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि तारापुर में जो जेडीयू का माइक्रो मैनेजमेंट था वो उन घटनाओं को याद करा रहा था कि क्या आप उन दिनों में फिर से जाना चाहते हैं जब आपको शाम में दुकानें बंद कर लेनी होती थी? क्या आप उन दिनों में फिर से जाना चाहते हैं जब अपहरण होता था? तो जैसे ही लोग, देखिए ये बात भी सही है कि जो नए वोटर हैं उन्होंने वे दिन नहीं देखे हैं, लेकिन जब वे अपने बूढ़े बुजुर्ग से सुनते हैं तो उन्हें मन में भय समा जाता है। तो आरजेडी देखिए सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, और लालू यादव सबसे बड़े मास लीडर हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार के नेचर और सिग्नेचर में फर्क है। ठीक है, नीतीश कुमार के नाम से खौफ कोई नहीं खाता है, यह बात सही है। नीतीश कुमार की पुलिस से कोई खौफ का लेता होगा कि वह आकर किसी को गिरफ्तार कर लेगी, यह भी मान लेगी किसी को तंग कर देगी। ठीक है ना, पुलिस का जो रवैया चलता रहता है और जो पुलिस का जो तरीका है वह आपको पता है। और यह बात भी सही है कि देखिए हम ये कहते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार खत्म है, यह बात मानने को नहीं है। जो सारे मुखिया चुनाव हार रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं आज बिहार की बात में, कि नल जल योजना जो है वह बिहार में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण बनेगा। लेकिन इस नल जल योजना के भ्रष्टाचार के लिए भी तारापुर और कुशेश्वर स्थान की जनता ने नीतीश कुमार को कसूरवार नहीं माना। जनता ने माना कि नीतीश कुमार ने तो ठीक ही सोचा था। इसलिए विधानसभा में उनके उम्मीदवार को पराजित कर उनकी सरकार को अपदस्थ करने की कोशिशों में हम मददगार क्यों बने? जनता ने माना कि नल जल योजना में जो गड़बड़ी हुई है वह गड़बड़ी की है मुखिया जी ने, वह गड़बड़ी की है बीडीओ साहब ने। और आपको यह भी बता दें कि आजकल जिलों में जो डीडीसी हैं उनकी कमाई डीएम से भी ज्यादा है, डीएम साहब से भी ज्यादा है। विधायक लोग तो भंगी हो गए हैं, विधायक लोग के पास कुछ नहीं रहता है, विधायक लोग के पास तो झंडा उठाने के लिए कार्यकर्ता भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, चुनाव के समय तो दोनों विधानसभा क्षेत्रों में सरकार की ताकत लगी हुई थी, विपक्ष की ताकत लगी हुई थी, हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, लालू यादव की प्रतिष्ठा लगी हुई थी। लालू यादव आप जानते हैं बीमार रहते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा था कि इन 2 सीटों पर चुनाव जीतकर हम 115 से 17 हो जाएंगे, फिर 4 कहीं से ले आएंगे, एक और ढूंढ लेंगे, इसके बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, टोपी गिर गई, वही मुरेठा कहते हैं ना कि एक एक रन से भी जीते तो जीतने वाले के लिए जो जश्न जीता वही सिकंदर ना, जो जीता वही सिकंदर ना, वो तो मैंने आपको कल भी कहा। ये बात अंत में बोल रहे थे कि अंतिम ओवर तक वो तारापुर की ही बात कर रहे होंगे कि काफी कांटे की लड़ाई रही दोनों के बीच में, ऊपर नहीं नहीं, नीचे होता है। ठीक है, कांटे की लड़ाई जरूर रही, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं, कांटे की लड़ाई रही, लेकिन आपने जो कागज पर जोड़ लिया कि इतना इतना इतना, तो आप सोचिए ना, पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में करीब 7,000 मतों के अंतर से जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी दिव्या प्रकाश हारी थी। जी। तो जनता के भीतर आप कितना गुस्सा पैदा कर पाए, या जनता के साथ आप कितना घुल मिल पाए, या जनता का कितना विश्वास जीत पाए? देखिए 7,000 मतों से तब जीत हार हुई थी जब लालू यादव चुनाव प्रचार करने को नहीं आए थे, और इस दफे लालू यादव भी चुनाव प्रचार करने को पहुंच गए। तो क्या केवल 3,000 वोट लालू यादव के कारण बढ़ा? हाँ, जो
फासला कम हुआ है, जो कहा जा रहा है कि कांटे की लड़ाई अंतिम तक, तो केवल 3,000 वोट ही ना, हाँ 3,000 3,500 वोट ही ना। इसी प्रकार से आप देख लीजिए, वही बात मैं कह रहा हूं कि यदि आप हर चीज को ये जाति जाति जाति, नीतीश कुमार सब कहते हैं लेकिन नाम नहीं लेते हैं। लेकिन लालू जी ने चुनाव प्रचार का आगाज ही किया कि हमने मुसहर को टिकट दिया है, उसे हमने हेलीकॉप्टर, हाँ उसे हमने हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया था, हाँ। और वह जब लौटा तो लोगों ने कहा, उन्होंने बताया कि लोग कह रहे हैं, भोलाराम तूफानी के बारे में कह रहे थे कि भोलाराम तूफानी ने बताया कि उनके लोग कह रहे हैं कि ललुआ मंत्री तो बना ही दिया, अब हेलीकॉप्टरों से मुतवा रहा है, हाँ? तो आप समझिए ना कि आप जाति 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 इतना करते हैं, तो आपने जाति जाति इतना किया। अब देखिए जीताराम मांझी जिनके सहारे आप बहुत ख्वाब पाल रहे थे, वे कह रहे हैं जब यह परिणाम आया तो कह रहे हैं कि मांझी का नेता कौन, कुशवाहा। मांझी का नेता कौन, ये कुशेश्वर स्थान ने बता दिया। तो ये सारे जो है ना, ये सारे समीकरण, टोपी तो उतर गई, मुरेठा भी खुल गया, यदि आप बदलेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात, जाति है, जाति रहेगी, लेकिन आपको भय और खौफ पैदा करना पड़ेगा। लोगों में यह भरोसा पैदा करना होगा कि नहीं, हम नीतीश कुमार से ज्यादा बेहतर शासन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? घर के भीतर का महाभारत खत्म करना होगा। आपको पता है कि इस हार से सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? वो तेज प्रताप यादव होंगे। और उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया ना, जगदानंद सिंह और तमाम नाम वे ले भी रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि यदि यही हाल रहा तो अर्जुन मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। तो जनता सब जानती है। और जनता, एक बात ध्यान रखिएगा, देह फैलाने वालों से, आप भी सड़क पर चलती हैं, तेरे मेरे लोग दिखते हैं ना, तो किनारा पकड़ लेती हैं, पता नहीं इससे मुंह लगाना अच्छा है कि नहीं है, हाँ? तो तेरा मेरा शरीर दिखाना, शरीर फरियाने की बात करना, आंख तरेना, ये छोड़ दीजिए। तो हो सकता है जैसा आप कह रहे हैं कि आखिरकार बिहार में शासन हम ही को करना है, तो मौका मिल जाए। बिल्कुल। तो जेडीयू दोनों ही सीटों पर जीत चुकी है, एक बार फिर से दोनों ही सीटें जेडीयू के खाते में जा चुकी है, और लालू प्रसाद यादव का बिहार आना उतना कारगर साबित नहीं हो पाया जितना होना नहीं था। हुआ, नहीं हुआ, उतना क्या नहीं हुआ, नहीं बिल्कुल हुआ, वही क्योंकि कुछ कि एक रन से भी जीते तो जीत हमारी। नहीं, कुशेश्वर स्थान में तो और फासला बढ़ गया ना, यदि कांग्रेस तो कम मतों से हारी थी। हाँ ठीक है, आप पहली बार लड़े, आपको उतने मत मिल गए। आंकड़ा था हाँ कुशेश्वर स्थान में 2020 जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अभी 12,000 हो गया है, तो फिर फजीहत बोल सकते हैं आरजेडी की कुशेश्वर स्थान में। और तारापुर में ठीक ठाक लड़ाई रही है, जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि अंतिम ओवर तक बिल्कुल कांटे की लड़ाई में हम लोग लड़ते रहे, लेकिन परिणाम यही है कि दोनों ही सीटें वापस जेडीयू के खाते में, एनडीए के खाते में जा चुकी है। और जेडीयू खेमे की हम बार बार बात कर रहे थे कि दिवाली कहाँ अच्छी मनेगी, धनतेरस कहाँ ज्यादा धूमधाम से मनाया जाएगा, तो जेडीयू के खेमे में, एनडीए के खेमे में दिवाली ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि परिणाम उनके पक्ष में आया है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। धन्यवाद।